कंस को किसी ने बता दिया कि भाई देख, देवकी की 8वीं संतान तेरा राजपाट समाप्त कर देगी। तो कंस देवकी की हर संतान को मारता गया, लेकिन जो होना था वो तो होकर के ही रहा। इसी तरह भारत के आज के राजा को मालूम है कि एक दिन कोई पढ़ा लिखा आएगा और गद्दी छीन लेगा। इसीलिए राजा ने अपने सिंहासन को प्रोटेक्ट करने के लिए अंधभक्तों की फौज पैदा की। गाली गलौज करने वाली एक सेना भाड़े पर रख रखी है। हर आवाज जो उसके खिलाफ उठती है उस पर वो देशद्रोही का ठप्पा लगा देता है। उसने ऐसे ही कई आवाजों को दबा दिया। इस बार नंबर 1 देशभक्त सोनम वांगचुक का था। सोनम वांगचुक एक साइंटिस्ट हैं। सोनम वांगचुक के नाम सैकड़ों पेटेंट्स हैं। सोनम वांगचुक ने सियाचिन की जमा देने वाली बर्फ में भारत देश के सैनिकों को जाड़े से बचाने के लिए एक ऐसा टेंट बनाया जो दिन में सूरज की रोशनी से गर्म होता है, उस गर्मी को अपने भीतर भर लेता है जिससे सैनिक आराम से उसमें रह सकें। सोनम वांगचुक ने राजा से लद्दाख के लोगों के लिए अधिकार मांगे, हक की आवाज उठाई, लेकिन राजा को ऊंची आवाज पसंद नहीं है और राजा ने सोनम वांगचुक को जेल में डाल दिया। ऐसा नहीं है कि भाई राजा लद्दाख के लोगों की मांग को पूरा नहीं कर सकता था। राजा चुनाव में जाकर के मानसून सेल की तरह वादे बांटता है, लेकिन लद्दाख के लोगों के लिए उसके पास आश्वासन तक नहीं था। ज्यादा करो, 80,000 करोड़ की ज्यादा करो, 90,000 करोड़ की ज्यादा करो। हालांकि राजा रेवड़ी कल्चर के खिलाफ है, लेकिन राजा रंग बदलता है। राजा बिहार चुनाव से पहले पैसे रेवड़ियों की तरह बांटता है। राजा ने 75 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपए बांट दिए हैं। वैसे राजा भ्रष्टाचार के खिलाफ भी था, लेकिन याद रखिए राजा रंग बदलता है। वो किसी चीज के खिलाफ नहीं है, वो सिर्फ पढ़े लिखे लोगों के खिलाफ है। उसे अनपढ़ अंधभक्तों की फौज चाहिए जो सवाल न करती हो, जो इसे नॉन बायोलॉजिकल मान करके उसकी पूजा करे। आजकल राजा को जेनजी नाम से बड़ी दिक्कत है। जेनजी शब्द से डर लगने लगा है। राजा के लिए ये नई किस्म का डर है। राजा के राज में 2 लोगों के खिलाफ कोई कुछ नहीं बोल सकता। एक राजा का प्रिय उद्योगपति मित्र जिसका नाम आ से शुरू होता है, और दूसरा राजा खुद। लेकिन राजा ने अपनी गद्दी सुरक्षित करने के लिए जिस तरह एक देशभक्त सोनम वांगचुक को जेल में डाला, उसने गौरव आर्या और जेटी बख्शी जैसे पूर्व सैनिकों को भी हैरान कर दिया, जो राजा के बड़े प्रशंसक माने जाते थे। कभी तो आपको सोनम वांगचुक को छोड़ना पड़ेगा, और जब आप सोनम वांगचुक को छोड़ोगे तब आप देखोगे इसका कद 100 गुना बड़ा बढ़ चुका। जो आदमी सिंपल एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट था, उसको रहने दो ना एक्टिविज्म करने दो। दिल्ली में नहीं करते लोग, हर जगह करते हैं। आप उनको पकड़ के जेल में डाल देते हो क्या? मैं अभी भी बोल रहा हूँ, वक्त है, इसको छोड़ो। क्या ना, आपको जो फास्ट करना है करने दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप लद्दाख को स्टेट डिक्लेयर करो, एक मोटा पैकेज, वहां पे स्कूल, वहां पे हॉस्पिटल्स, वहां पे जो भी चीजें लद्दाखियों को चाहिए, ठीक है ना, आप वहां पे उनके लिए आप करवाइए। आपके पास पैसे की कमी नहीं है, कुछ नहीं बिगड़ा अभी, सब ठीक है। दे आर द मोस्ट लवली, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट लॉयल पीपल, आई एम टेलिंग यू। मैं सरकार से अपील करूंगा, ये सोनम वांगचुक का चैप्टर आप क्लोज करिए। स्टेटहुड आपको डिक्लेयर करनी है, करिए, जल्दी से जल्दी करिए। आपके लिए बहुत छोटी बात है, इट्स अ स्मॉल थिंग, फॉर देम इट हैज बिकम अ बिग थिंग एंड इट विल बिकम बिगर एंड बिगर एंड बिगर एंड बिगर। लद्दाख इज अ हाइपर सेंसिटिव स्टेट, हाइपर सेंसिटिव एरिया है। चीन का खतरा मंडरा रहा है सबसे ज्यादा वहां लद्दाख पे, राइट। और ऐसे में अगर इतनी अनहैप्पीनेस लद्दाख के लोगों में हो कि वो फास्टिंग के ऊपर आ गए, और वो सोनम वांगचुक जैसे, वो मतलब कोई फटीचर नहीं है, सड़क छाप नहीं है, गुंडा जो कि बोलना शुरू किया है पॉपुलैरिटी के लिए, बड़ा जाना एजुकेशनिस्ट है, बहुत ही रिस्पेक्टेड सिटीजन है भारतवर्ष का। तो अगर वो ऐसा कह रहा है तो हमको तो तवज्जो देनी पड़ेगी। उसको ब्लैंक आउट की न्यूज से ही ब्लैंक आउट कर दे। आई एम सॉरी, दैट इज नॉट द वे टू गो। लद्दाख के लोग बहुत प्यारे हैं, देशभक्त हैं। लद्दाख के चरवाहे तक चीनी सैनिकों से भिड़ जाते हैं। अगर राजा का अपनी प्रजा के लिए यही रवैया है, ऐसा ही सौतेला व्यवहार रहा, तो राजा लद्दाख जैसे शांत केंद्र शासित प्रदेश को अशांत कर देंगे। एक बात और है, सोनम वांगचुक कहते हैं कि राजा के उद्योगपति मित्र की नजर लद्दाख पर है। सोनम वांगचुक उद्योगपति की राह में रोड़ा है, इसीलिए राजा के परम मित्र की राह के रोड़े को साफ किया जा रहा है। जब चीन घुस आता है तो लद्दाख के लोग जान देकर रोकते हैं, मगर अब अगर भारत सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है तो अगली बार वो आए तो हम उनको रास्ता दिखाएंगे, हम रोकेंगे नहीं। हम जान क्यों दे जब हमारा कोई संरक्षण नहीं हो रहा है। और उसके बाद उन पर पुलिस की पूछताछ होने लगी, ये कैसे कहा है। मेरा तो ख्याल है कि दूत को मारने से, डोंट किल द मैसेंजर कहते हैं ना, सॉल्व द प्रॉब्लम। उनका तो फ्रस्ट्रेशन निकल रहा है, आप समस्या का हल कर। वैसे तो दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जिस जगह से राजा का पुराना नाता ना रहा हो।
ऐसा कुछ भी नहीं है जो राजा करना चाहे और कर ना पाए, लेकिन लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दे रहे हैं। राजा की आदत है, राजा खुश होकर देते हैं। कोई मांग ले या आंदोलन करके लेना चाहे तो राजा का ईगो हर्ट हो जाता है और वो अपने ईगो पर ले लेते हैं। जो देना होता है ना वो भी नहीं देते हैं, फिर वो इतना चढ़ जाते हैं कि सीधा जेल में डाल देते हैं। कोई आंदोलन करके राजा को झुका दे वो राजा को पसंद नहीं है। राजा खुश होते हैं तो दे देते हैं, राजा से कोई मांग नहीं सकता। सोनम वांगचुक कितने भी बड़े देशभक्त हों, सोनम वांगचुक से गलती ये हुई कि उन्होंने राजा से मांगने के बजाय, याचना करने के बजाय आंदोलन का संवैधानिक तरीका अपनाया, इसीलिए वो जेल में है। वरना राजा के राज में राम रहीम जैसे बलात्कारी को 17 बार पैरोल मिल जाती है और बड़े आराम से घूमता है। गुजरात में रेप के दोषियों को अच्छा आचरण वाला बता करके छोड़ दिया जाता है। सोनम वांगचुक के पत्नी ने कहा कि सोनम ने खुद बीजेपी को वोट दिया था और पिछले चुनाव में उन्हीं के सांसद जीते थे। उन्हें सत्ता में लाने के लिए सबने समर्थन दिया, लेकिन वो हमारी जरूरतों का पूरा नहीं कर सके। छठी अनुसूची से लेकर लद्दाख में विधानसभा का गठन तक नहीं किया गया। दोस्तों, क्योंकि राजा खुद अब चीन से मित्रता कर रहे हैं, इसीलिए सोनम वांगचुक को चीन का एजेंट नहीं बताया जा सकता था, इसीलिए उनको पाकिस्तान का एजेंट कहा गया। इस पर सोनम वांगचुक की पत्नी ने गीतांजलि कहती हैं कि अगर ये सच है तो गृह मंत्रालय की सबसे बड़ी नाकामयाबी है। पाकिस्तान का कोई जासूस यहाँ घूम रहा था तो गृह मंत्रालय अब तक क्या कर रहा था? वो अपने काम में विफल रहे हैं। मुझे उनसे जवाब चाहिए। सोनम वांगचुक के अनशन के दौरान भाजपा कार्यालय फूंका गया, इसमें 4 लोगों की जान चली गई। इस पर राहुल गांधी ने एक पीड़ित पिता की आवाज उठाते हुए कहा कि पिता फौजी, बेटा भी फौजी, जिसके खून में देशभक्ति बसी है, फिर भी बीजेपी सरकार ने देश के वीर बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो लद्दाख और अपने अधिकार के लिए खड़ा था। पिता की दर्द भरी आंखें बस एक सवाल कर रही हैं, क्या आज देश सेवा का यही सिला है? हमारी मांग है कि लद्दाख में हुई इन हत्याओं की निष्पक्ष न्यायिक जांच होनी ही चाहिए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मोदी जी, आपने लद्दाख के लोगों को धोखा दिया है, वो अपना हक मांग रहे हैं। संवाद कीजिए, हिंसा और डर की राजनीति बंद कीजिए। दोस्तों, सोनम वांगचुक अगर मुसलमान होते तो पाकिस्तान वाला कनेक्शन जो राजा का पूरा तंत्र है वो मिलकर पहले ही साबित कर देता, लेकिन वांगचुक पक्के देशभक्त हैं, इसीलिए इस बार राजा को ये महंगा पड़ सकता है। देखिए, अति की गति, एक से एक बड़े तानाशाह आए और चले गए, लेकिन संविधान की शक्ति को खत्म नहीं कर पाए, कुदरत का न्याय बदल नहीं पाए। दोस्तों, मेरे साथ इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके जरूर बताएं।